सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी कि जो ब्रेन होते हैं यानी मगज़ जो होते हैं बकरे के, वो हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद बिल्कुल क़रीब है और जाहिर सी बात है कि दूसरी चीज़ों के साथ साथ जो मगज़ होते हैं वो भी अक्सर लोग जो है वो बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पहला मरहला जो होता है इसकी सफाई का होता है। और इसीलिए ये मैं इसकी जो बनाने से पहले, इसकी रेसिपी करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको साफ़ करने का तरीका क्या है। तो ये 3 मगज़ लिए हैं हमने बकरे के और ये बिल्कुल ताज़े हैं अभी, और इसको अब मैंने आपको बताना है कि ये साफ़ कैसे करना है, क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसी तरह से बना लेंगे तो ये जो ये वेन्स नज़र आ रही हैं ये ब्लड की, ये नहीं आनी चाहिए, ये फिर मज़ेदार नहीं बनता और फिर सफाई करनी भी इसकी बहुत ज़रूरी होती है, साफ़ करके ही बनाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हम साफ़ करेंगे। अब देखिए, हमने ये 2 मगज़ लिए, इनको हमने बहुत अच्छे से पहले धो लेना है। ये देखिए बहुत अच्छा सा इनको साफ़ करके धोना है। इधर ब्लड काफ़ी लगा हुआ था, वो भी साफ़ कर दिया मैंने, बहुत अच्छा से ये साफ़ हो गए। अब हमने पैन में पानी जो है वो बॉयल करने के लिए रख दिया। अब हमने इनको बॉयल करना है। ये देखिए पानी हमने बॉयल करने के लिए रख दिया था, ये पानी बॉयल हो रहा है, तकरीबन थोड़ा सा हो गया। अब मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने इसको बॉयल करना है। अब देखें ये उबलना शुरू हो गया है, ये पानी उबल रहा है। अब देखिए ये बॉयल आना शुरू हो गया, ये देखिए। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसकी जो वेन्स नज़र आ रही हैं हम इनको साफ़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए हमने निकाल लिए हैं, ये बिल्कुल इनका पानी खुश्क कर देना है। हमने इसके लिए क्या लेना है, हमने टूथपिक लेनी है। ये देखिए मैंने टूथपिक ली है। टूथपिक से अब हमने इसकी जो ये हमें वेन्स नज़र आ रही हैं ना, ये देखिए, ये इस तरह से ये बड़ी मेहनत से, टेक्निकल से ही ये साफ़ होती है। ये देखिए ये रेड नज़र आ रही है, ये भी हम निकालेंगे। ये रेड रेड जो नज़र आ रही है ना, हमने ये सारी निकालनी है इससे। ये देखिए ये इस तरह से सारी निकालनी है ये, क्योंकि अगर हम इनके समेत ही पकाएंगे ना तो फिर वो सही नहीं बनता है। ये देखिए ये अब नज़र आ रही है। इस तरह से ये देखिए, ये देखिए ये सारी, बस हमने इसी तरह से ये सारी इसकी जो है सफाई करनी है। अच्छा, ये देखिए हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, और चूँकि ये मटन का है मगज़, इसलिए इसको ज़रा साफ़ करना मुश्किल होता है। वैसे आप कच्चा भी बॉयल किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन वेन्स जो है वो बहुत मुश्किल से निकलती हैं बॉयल करके भी, ये क्योंकि इसकी वेन्स बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। यही अगर आप उसका लें, बीफ का लें, तो मगज़ चूँकि बड़ा होता है इसलिए उसको साफ़ करना भी आसान होता है और वो आप इजीली साफ़ कर लेते हैं। कच्चा भी साफ़ कर सकते हैं उसको, उसका भी मैं इंशाल्लाह तरीका आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। और इसको लेकिन साफ़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको साफ़ किए बगैर पकाना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर वो जो वेन्स हैं वो जब पक जाती हैं तो साथ, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए अभी मैंने ये अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ किया, ये दोनों साइड से। ये देखिए बिल्कुल ये देखिए बहुत अच्छा सा ये साफ़ किया है मैंने। और ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया। ये देखिए अंदर से देखिए बिल्कुल कोई वेन इसमें नज़र नहीं आ रही। ये देखिए
बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब हम इसको आराम से पका सकते हैं। थोड़ा सा ये टूट गया है लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको कतलों में पकाना चाहते हैं तो भी ये इजीली पक जाएगा, और अगर आप इसको बिल्कुल मिक्स करके मसाले में पकाना चाहते हैं तो भी इंशाल्लाह पक जाएगा। और इंशाल्लाह मैं इसको मगज़ पकाने की रेसिपी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह साथ ही। और अब मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में रखिए याद। और ये रेसिपी, ये जो मेथड है, ये तरीका जो है मगज़ साफ़ करने का, ये सब फैमिली मेम्बर्स के साथ करें शेयर, और वीडियो को करें लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।